हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश पेडागोजी थ्योरी, जिसमें हम लैंग्वेज के करैक्टरिस्टिक और फीचर करेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज इट इज़ सिंबॉलिक एंड डायनेमिक। डायनेमिक होती है चेंजेबल, कि लैंग्वेज हमारी चेंजेबल होती है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी। देन लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसको हम बोलते हैं भाषा अर्जन, कि जो हम इनफॉर्मल तरीके से अपने आप आती है हमारे पास, जिसे हम प्रैक्टिस कर प्रॉपर क्लास यूज़ नहीं करते जिसे सीखने के लिए। व्हेन लैंग्वेज इज़ लर्नड नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, दिस इज़ कॉल्ड एक्विजिशन। देन इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन, कि जो हम नेटिव लैंग्वेज की जो कि हमारी आम बोलचाल की भाषा होती है, जैसे हमारी हिंदी है हमारी कंट्री की, तो ये हमारे अपने आप में बातचीत से आ जाती है। थर्ड है, इट ऑल्सो मीन एन अनकॉन्शियस प्रोसेस दैट अकर व्हेन लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन रियल कन्वर्जेशन, कि इसके लिए कोई ध्यान नहीं दिया, अचेतन होता है। इसके लिए ये अचेतन प्रोसेस है जिसमें हम कोई ध्यान नहीं देते, अपने आप लैंग्वेज सीख जाते हैं। इट इज़ नॉट सिस्टमेटिक प्रोसेस, और ये है क्या, इनफॉर्मल प्रोसेस होता है। देन लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग होता है कि जिस भाषा को हम सीखने के लिए प्रॉपर क्लास, प्रैक्टिस और टीचर गाइडेंस प्रॉपर ले रहे होते हैं। इट इज़ अ सिस्टमेटिक वे, इट इज़ लर्न बाय प्रॉपर रूल। थर्ड है, लर्निंग और लैंग्वेज इज़ ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस, जिसमें हम लर्निंग करने के लिए लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग सारे प्रोसेस यूज़ करते हैं। इट इज़ कॉन्शियस प्रोसेस एंड इट्स मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज़ डन इन अ मीनिंगफुल सिचुएशन और फैमिलियर एनवायरनमेंट, कि ये कॉन्शियस प्रोसेस है जिसमें हमें ध्यान से प्रॉपर गाइडेंस लेकर हम सीखते हैं ये वाली लैंग्वेज। देन आगे है डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग। एक्विजिशन एंड लर्निंग, एक्विजिशन होता है अर्जन, लर्निंग होता है अधिगम। फर्स्ट पॉइंट है सिमिलर टू चाइल्ड्स फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, और इधर देन फॉर्मल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, की एक्विजिशन होता है जिसमें हम इनफॉर्मल तरीके से लैंग्वेज सीख जाते हैं, और लर्निंग होता है कि किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए फॉर्मल क्लासेस, प्रॉपर क्लासेस, गाइडेंस और टीचर की ज़रूरत होती है। पिकिंग अप अ लैंग्वेज, कि इसमें बच्चा अपने आप लैंग्वेज पिक कर जाता है। देन इम्प्लिसिटी लैंग्वेज, ये एक इम्प्लिसिट लैंग्वेज जिसमें बच्चा अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप लैंग्वेज सीख जाता है। फॉर्मल टीचिंग डज नॉट हेल्प सबकॉन्शियस, इसमें बच्चा कोई भी कॉन्शियस नहीं होता है, बच्चा अपने आप सीख जाता है। देन फॉर्मल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, इसमें बच्चा एक प्रॉपर क्लास मेंटेन करता है, एक प्रॉपर क्लास लगाता है जिसमें टीचर उसको सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। नोइंग अबाउट अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज नई भाषा लैंग्वेज सीखता है। एक्सप्लिट नॉलेज, जिसमें बच्चे को एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। फॉर्मल टीचिंग हेल्प, एक टीचर की प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। कॉन्शियस, बच्चा पूरी तरह से चेतन होता है इसमें लैंग्वेज को सीखने के लिए। देन मेन डिफरेंस, कि इनके बीच में मेन डिफरेंस क्या है एक्विजिशन और लर्निंग के बीच में, तो इसमें आ जाएगा एनवायरनमेंट, टेक्स्ट बुक, स्कूल, एनवायरनमेंट एंड टीचर। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है इसमें, एनवायरनमेंट। प्री रिक्वेस्ट टू लर्न अ लैंग्वेज, सेकंड क्वेश्चन है इसका, कि सबसे पहली शर्त क्या है एक लैंग्वेज को सीखने के लिए, तो क्या है मोटिवेशन, कि जितना बच्चे को एक न्यू लैंग्वेज सीखने के लिए मोटिवेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।